फिर कोई नाराज होता है तो और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई बाधा उनके जीवन में होती है। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें से एक निश्चित साधन नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन। अब देखो कलयुग में क्या होगा। अब शास्त्र कितने सारे हैं? बहुत सारे। कितने वेद हैं? 4 वेद, 18, 6 उपनिषद। तो अब इसमें से क्या पढ़े? समझ में क्या पढ़े? ये पढ़ते तो कोई बोलता नहीं ये पढ़ो, ये पढ़ते तो कोई बोलता नहीं ये पढ़ो। तो लोग कंफ्यूज हैं। एक शास्त्र हो तो हम सब एक ही शास्त्र पढ़े, शास्त्र भी अनेक है। अब 18 पुराण है, कौन सा पढ़ने के हमें यही शास्त्र पढ़ना है, यही मंत्र बोलना है, तो हम निश्चय ही नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते कि करें तो क्या करें। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये व्रत रखोगे तो ये खुश होगा, ये व्रत रखोगे तो ये खुश होगा। तो करें क्या? कौन सा व्रत रखें, किसकी पूजा करें, किसके पास जाए, कौन सा शास्त्र पढ़ें? तो लोग क्या है? कंफ्यूज। मैं सच कहती हूँ, ये तो हमारे ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा है कि एक मंदिर को पकड़ा और एक स्थान में आके, नहीं तो लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज हैं। वो बेचारे सोमवार को कहीं और जाते हैं, मंगलवार को कहीं और, बुधवार को कहीं और, गुरुवार को कहीं और। ऐसे कई लोग हैं जिनको समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाना चाहिए। ये तो हमारे ऊपर कृपा है कि हमें एक धर्म मिल गया है, हमें एक धर्म मिल गया है। कल वो रथ यात्रा में भजन गा रहे थे, बड़ा प्यारा भजन चल रहा था। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पूजान, मुझे मिल गया ठिकाना। हमारे ऊपर कृपा, हमें ठिकाना मिल गया है। श्री राधे। और भक्त कितना होशियार है, कहता है देख तेरा भी काम हो गया, मेरा भी हो गया। तुझे मुझ जैसे पुजारन मिल गए और मुझे क्या मिल गया? ठिकाना मिल गया। श्री राधे। क्यों? मुझे रास आ गया है तेरे दर पे। अगर हमको रास नहीं आया होता ना, तो आज हम इतने सालों से सत्संग नहीं आते थे। श्री राधे। जिनको रास नहीं आया वो चले गए दूसरी जगहों पर, लेकिन जिनको आया, आज 13 साल हुए। कल अंकल बता रहे थे ना कितने साल हुए, लेकिन कुछ लोग 13 साल से एक ही जगह सत्संग सुन रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको रास आ गया है। श्री राधे। किसका दर रास आ गया है? श्याम सुंदर का दर रास आ गया। नहीं तो बेचारे लोग भटक रहे हैं। हम तो यहाँ गोपेश्वर महादेव की भी पूजा करते हैं और सामने श्याम जी की पूजा करते हैं, हमें तो रास आ गया है। श्री राधे। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा, एक तो गोपेश्वर महादेव, राधा श्याम सुंदर, और उस पे भागवत कथा। श्री राधे। हमें कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारन, मुझे मिल गया। देखो कृष्ण पार्टनरशिप, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी हो गया। श्री राधे। लेकिन याद रखना, हमारे जैसे करोड़ों हैं इनके चरणों में, अरबों हैं, लेकिन हमारे पास इनके जैसा कोई नहीं है। श्री राधे। हमारे पास इनके जैसा कोई नहीं है। तो अब लोग निश्चित नहीं कर पाते कि हम कौन सा कर्म करें, कौन सा शास्त्र पढ़ें, किसकी शरण में जाएं, कौन से पंथ में जाएं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी
बड़े अब और तो छोड़ो, इस भागवत को देखो, ये कितना बड़ा है। अगर मैं कहूं 2 दिन में इसको पूरा करके आओ, 2 दिन में पूरा तो क्या, हम शायद 2-3 पेज भी नहीं पढ़ेंगे। श्री राधे। तो हम शास्त्रों को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। इसमें लिखा है पूरा तो थोड़ा, उसका एक अंश भी हम नहीं कर पाएंगे, और एक अंश भी सुनना कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। अब कह रहे कि आप क्या हो, परम कल्याणी हो। आपने सब कुछ पढ़ा, सारे कलयुगी लोगों के लक्षण भी आपको अब निश्चित करके आप बताओ कि हम क्या सुने, क्या न सुने, क्या करें, क्या न करें, क्योंकि आप क्या हो, सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हो। समझ में आ रही बात? जो एक्सपीरियंस व्यक्ति है ना, उससे हम पूछते हैं भाई आपका एक्सपीरियंस है, आप बताओ, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी पूरी उम्र वेद पुराण शास्त्रों में गई है, आप बताओ। तो आज बताएं या कल बताएं? क्योंकि देखो मेरे सामने घड़ियाल नहीं है, मैं 12 तक भी कथा कर सकती हूँ। श्री राम मेरी आंखें पीछे नहीं, कल से कल्याण घड़ियाल लगा देना, क्योंकि वहाँ सामने होता है ना, तो मैं टाइम देखती हूँ, यहाँ सामने नहीं है। तो मुझे क्या, मैं तो 11 तक कथा करती रहूँगी। कल बताएं या आज 5 मिनट में बताएं, क्योंकि कल से हमें कथा आरम्भ करनी है। और हमें भी पता चलना चाहिए कि सूत गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया, जिन्होंने सब कुछ पढ़ा है, वेद पुराण उपनिषद शास्त्र सब पढ़ा, सबकी व्याख्या की, यहाँ तक कि लिख भी डाले। अब बताओ प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हो कि यदुवंशों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए थे। अब पहले क्या सवाल पूछा कि कलयुग के जीवों को क्या सुनना, क्या पढ़ना और क्या कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अवतार ग्रहण किया, क्यों आए, क्या जरूरत पड़ी थी आने की। क्योंकि इस कलयुग के जीव मंदबुद्धि, भक्ति नहीं, भजन नहीं, साधना नहीं। लेकिन इससे पहले युग में भगवान श्री कृष्ण किसके कारण आए, इसका हमें उत्तर बताइए। हम उससे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार, आपको पता है अवतार का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, अवतरित और अवतार एक ही बात है, किसी को पता है? हाँ, अवतार जो ऊपर से हमारे लिए पृथ्वी पर आए, उसको कहते हैं अवतार। क्योंकि कृष्ण गर्भ से, लौकिक दृष्टि से ऐसे दिखाया गया है कि वो गर्भ से, एक्चुअली कृष्ण गर्भ से, कृष्ण ने क्या लिया, अवतार लिया। तो अवतार मतलब जो ऊपर से हम जैसे जीवों के लिए नीचे आए, उसको क्या कहते हैं, अवतार। भागवत एक एक शब्द को समझाने की कोशिश करता है, तो हम उनसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेमई समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो क्या लिखा है कि जीव इस कलयुग में अगर जीव एक बार भी आपके मंगलमय नाम का उच्चारण करता है, लेकिन किसके साथ? प्रेम और श्रद्धा के साथ, तो वो मुक्त हो जाता है। श्री राधे। सो जीव परम तृप्त और परम शांत हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता होती है। अब यहाँ कंपैरिजन की है, एक तरफ सूत गोस्वामी है जो उच्च कोटि के भक्त हैं और एक तरफ क्या है? गंगा। अगर सूत गोस्वामी इतने पवित्र हैं, उनका खाली स्पर्श करो तो जीव क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। और दूसरा, गंगा में कई दिन नहाने से जीव पवित्र हो जाता है। वहां स्पर्श मात्र से होता है और वहां कई दिन नहाने से क्या हो जाता है? जीव पवित्र, लेकिन होता जरूर है। ऐसे पुण्य आत्मा भक्त जिनकी कलमलहारी पवित्र यश बड़ा आत्मशुद्धि की इच्छा करने वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे? नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूची, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छ लीला करते हैं। आप उन लीलाओं का, श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। भगवान ने सबसे पहले क्या पूछा कि क्यों अवतार ग्रहण किया? दूसरा, उन्होंने जो जो लीलाएं की उनका वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला, क्योंकि रस गिर श्रोताओं को परम पद भगवान श्री कृष्ण अपने को छुपाए हुए हैं। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। और दोनों ने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं की, ऐसा पराक्रम प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकता। दिखने में कैसे पैदा हुए? नॉर्मल जैसे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनकी लीलाएं ऐसी, उन्होंने बलराम जी के साथ जो जो लीलाएं की वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार कर पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार करने की इच्छा रखने वाले हम लोगों को ब्राह्मणों ने आपसे मिलाया है। अब ये इनसे कह रहे हैं कि ये कलयुग कैसा है? जैसे एक समुद्र को हम कभी पार कर सकते हैं? नहीं। अगर समुद्र को पार करना है तो क्या करना है? नाव। ठीक इसी प्रकार इस भवसागर से पार करने के लिए हमें ऐसे साधु संत और गुरु चाहिए। श्री राधे, जो हमें कथा सुनाए, हमें कृष्ण नाम सुनाए। तो कह रहे सूत गोस्वामी, आप सुनाइए, हमें क्या सुनना चाहिए? तब सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, अगर कलयुग में जीव को अपना कल्याण करना है तो मैंने जितने वेद पुराण शास्त्र सब पढ़े, और सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि अगर जीव को अपना कल्याण करना है तो सबसे श्रेष्ठ उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। ये किसका निष्कर्ष है? सूत गोस्वामी का। कौन से सूत गोस्वामी? जिनके साथ 18
1000 ऋषि, वो भी साधारण लोग नहीं, ऋषि मुनि हमेशा उनके साथ रहते हैं। और ये लोग जब भी आपस में बैठते हैं कृष्ण कथा करते हैं। एक भागवत शुभदेव ने किसको सुनाई? परीक्षित को। दूसरी सूत गोस्वामी ने शौनक आदि, ये आप पढ़ते होंगे सत्यनारायण की कथा में भी आता है, शौनक आदि ऋषियों ने। तो सूत गोस्वामी ने एंड में क्या डिक्लेयर किया कि कलयुग के जीवों के लिए मैंने सारे वेद पुराण उपनिषद पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर जीव को अपना कल्याण करना चाहिए, कल्याण करना है, तो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी। अगर भागवत कथा भी खुद से पढ़ेगा तो उसको उतना समझ में, किसी सामर्थ्य व्यक्ति से जिसने कथा को समझा हो, सिर्फ समझा भी नहीं हो, सही तरीके से समझा हो, उसी से ही भागवत कथा सुननी चाहिए। तो समझ में आया? इतनी सारी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट क्या बोली? अगर कलयुग के जीव, एक तो हरि का, ये हमने पढ़ा, एक बार नाम लेने से वो पापों से मुक्त हो जाता है, तो एक नाम और दूसरा भागवत कथा। अगर ये दो चीजें पढ़ता है तो उसका इस भव सागर से पार होना सुनिश्चित है। किसने कहा? मैं फिर पूछती हूँ, सूत गोस्वामी ने। इसने, उसने, इस पंथ ने, इसने, इस महाराज ने, उस महाराज ने, किसकी भी बात नहीं चल रही है, न्यूट्रल। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कल्याण करना है तो कौन सा मंत्र बोलो? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और कथा सुनी है तो भागवत कथा सुनी। अब परीक्षित को भी कथा सुननी थी, लेकिन वो भी परेशान थे कि सुनो तो किससे सुनो। तब उनके लिए भी कौन है? याद रखो, अंत में आखिरी एक पॉइंट बताती हूँ। जब भी कृष्ण की इच्छा होती है ना, जब कृष्ण की इच्छा होती है तब कथा होती है। सुनो, ध्यान से सुनो। जब कृष्ण की इच्छा होती है तो कथा होती है, और जब कथा सुनने की इच्छा होती है तो भगवान सुनाने वाला खुद ही भेज देता है। श्री राम। सुनने वाले की, और ठीक अगर सुनाने वाले को, किसी को कथा सुनाने की इच्छा है तो सुनने वाले भी कृष्ण भेज देता है। श्री राम। ये जो आप आए हो ना, आप खुद से नहीं आए हो, आपको कृष्ण ने भेजा। पता है क्यों? इसको कौन सुनेगा? तुम ही जाके जाओ। श्री राम। सच बताओ, घर में तो हमारे बच्चे भी हमारी नहीं सुनते, और यहाँ इतने सारे लोग सुने, तो ये कौन कर रहा है? कृष्ण। वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैंने गौशाला में देखा 7 के 7 दिन फुल हाल पड़ा हुआ। ये कौन करता है? कृष्ण भेजता है, चलो जाओ कथा सुनने जाओ। और मुझे कौन ला रहा है? सुनाने वाले को भी वही लाता है, सुनने वाले को भी वही लाता है, और जिसने कथा करवाई उसको भी प्रेरणा वही देता है। श्री राधे। अब देखते हैं कि कल कृष्ण किसको भेजता है। श्री राधे। कल कृष्ण सुनने के लिए किसको भेजता है? क्यों? क्योंकि हरि की इच्छा के बिना कोई कथा में भी ये सब हरि की इच्छा से आए हैं। तो कल से हम कृष्ण लीला का खूब आनंद लेंगे, खूब आनंद लेंगे। आज तो मैंने खाली आपको लीला का इम्पोर्टेंस बताया, भागवत की महिमा बताई, लेकिन कल हम कृष्ण लीला, अब कृष्ण कौन सी लीला सुनना चाहते हैं
वो अब कृष्ण पे आधारित है, क्योंकि हमारे भागवत का एक ही लक्ष्य है, हम कृष्ण को आनंदित करें, कृष्ण को खुश करें, बाकी हमें और कुछ भी। तो कल फिर हम मिलते हैं शाम कितने बजे? 7:15, ठीक है, 7:15 लास्ट आ जाइए, ताकि थोड़ी देर कीर्तन वीर्तन होके हम कथा आरम्भ करें, और कल हम ईमानदारी से लास्ट 9:15 तक कथा भी समाप्त कर देंगे, ताकि आपको घर में जाके दूसरी कथा सुननी पड़े। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि इच्छा से कल फिर मिलते हैं हरि कथा के साथ। आप भी आइए और अपने साथ दूसरों को भी लाइए, खूब लीला का आनंद लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल इतने सारे मात्रा में जगन्नाथ रथ यात्रा पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को माना और मुझ जैसी आपकी बच्ची का आपने मान रखा। राधे कृष्ण।